नमस्कार। बहुमूल्य शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 8 पॉइंट पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब जो हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो है 9 पॉइंट से। और जो 9वां पॉइंट आपका जो है वो है बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। जो आपके पॉलिनोमियल होता है कि उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो डिग्री बेस पे कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका है यहां पर वो है जीरो पॉलिनोमियल। पहला क्या है आपका, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री नॉट डिफाइंड। जब आपका पॉलिनोमियल ही जीरो होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, आपकी नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंस्टेंट पॉलिनोमियल। कंस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, तो इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। मतलब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 7x अगर इसकी डिग्री जीरो है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 1 हो जाएगा, तो 7। तो ये कंस्टेंट हमारे पास क्या है, जो वैल्यू आई, जो नंबर आया वो क्या है, कंस्टेंट वैल्यू आई। इसके बाद जो आता हमारा सी पॉइंट, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री आपकी क्या होती है, 1 होती है। एग्जांपल के लिए 2x प्लस 3, ठीक है। इसमें क्या है, x की पावर 1 है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री आपकी कितनी होती है, 2 होती है। एग्जांपल के लिए x स्क्वायर 4x प्लस 1, यहां पर जो x की पावर क्या है, हाईएस्ट, वो क्या है, 2 है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री जो होती है आपकी कितनी होती है, 3। इसमें x की क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 4। अब यहां पे जो हाईएस्ट पावर वो क्या है, 3 है, इसलिए इसको क्या बोला, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो पॉलिनोमियल आएंगे जिसमें आपकी डिग्री 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, etc, तो वो आपकी, उसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट हायर डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर वो क्या है, 4 है, इसको इसलिए हमने कह दिया हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो आइए अब हम समझते हैं 10th पॉइंट को, व्हाट इज अ लीनियर पैटर्न। अब ये लीनियर पैटर्न है क्या, तो चलिए इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। अ लीनियर पैटर्न इज अ पैटर्न वेयर द नंबर इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। एक लीनियर पैटर्न वह है कि जिसमें आपकी जो वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू में इंक्रीज होती है और डिक्रीज भी होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक है। तो हेयर ईच नंबर इंक्रीज बाय +2। तो ये नंबर जो है +2 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 4 +2 6 +2 8 +2 10, समझे बात। तो ये क्या है, अ लीनियर पेयर, अ लीनियर पैटर्न इज अ पैटर्न वेयर द नंबर इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। एक कांस्टेंट वैल्यू में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसी तरीके से ये क्या होगा, डिक्रीज भी होगा, ठीक है। अब यहां पर जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन पैटर्न व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो जब ग्राफ वाला जो चैप्टर आएगा जिसमें ग्राफ के बारे में बताया जाएगा तो वहां पर इसको हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे, ठीक है। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है
ए एन प्लस बी। ठीक है, अब थोड़ा हम इसकी जनरल फॉर्म को भी हम समझ लेते हैं। मान लो आपके पास सेविंग है ₹10। ठीक है, छोटा ही अमाउंट लेते हैं, और एवरी मंथ आपको घर से क्या मिल रहा है? ₹5 मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। एन नंबर ऑफ मंथ, क्या एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ मंथ। एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ मंथ। कितना? 1 फर्स्ट मंथ में। ठीक है, ए जो हमें एवरी मंथ अमाउंट मिल रहा है, और एन नंबर ऑफ मंथ, और बी हमारा 10। तो फर्स्ट मंथ में हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 15 रुपीज। कितने रुपए हो जाएंगे? 15 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो भी सम समय जो मिलेंगे वो हमें इस पैटर्न पर ही हमें क्या करना पड़ेंगे? वो सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लीनियर पैटर्न। अकॉर्डिंग टू लीनियर पैटर्न हमें सॉल्व करने पड़ेंगे वो सवाल। ठीक है, और इस जर्नल फॉर्म में ही हमें उन्हें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो 2.3 एक्सरसाइज है उसमें ये लीनियर पैटर्न। अब आते हैं हम 11th पॉइंट पे। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो चलिए इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। A linear equation is an equation in which the highest power of the variable is 1. लीनियर इक्वेशन हम उसे कहते हैं कि जिसकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। तो इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये x प्लस 2, तो हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, जहां पर अगर ये x या 2x दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर 1 है। इसकी भी पावर क्या है? 1 है, और इसकी भी पावर क्या है? 1 है। तो जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? ax प्लस बी। इसी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये आपके इक्वेशंस लिखी गई हैं। ठीक है, अब जो हमारा 12वां पॉइंट है, व्हाट इज लीनियर ग्रोथ? अब ये लीनियर ग्रोथ क्या होता है? चलिए इसकी डेफिनेशन को हम पहले रीड कर लेते हैं। व्हेन अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। चलो डेफिनेशन को समझने से पहले हम क्या करते हैं? इस एग्जांपल को समझ लेते हैं, तो उससे और अच्छे से हमारी समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि इफ योर सेविंग इंक्रीज बाय ₹100 एवरी मंथ। क्या बोला इन्होंने? ₹100। और क्या बोला है? एवरी मंथ। और क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मंथ फर्स्ट मतलब पहले मंथ में आपके पास कितने रुपए? 100 रुपए। दूसरे मंथ में कितने हो जाएंगे? क्योंकि वो इंक्रीज क्या हो रहा है? हर महीने 100 रुपीज। तो दूसरे महीने में कितने हो जाएंगे? 100 रुपए। और तीसरे महीने में आपके पास कितने हो गए? 300 रुपए। ठीक है, तो दिस इज लीनियर ग्रोथ। ये आपका क्या है? लीनियर ग्रोथ है। Because the increase is constant
100 ईच टाइम। मतलब जो एक सेम अमाउंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, सेम अमाउंट बोले तो 100 रुपीज और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब हर महीने, हर महीने, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, इस तरीके से। तो अब क्या है, अब इसको हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो व्हेन अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट में क्या हो रही है, अगर वो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे 100 रुपीज, फिर 100 रुपीज, फिर 100 रुपीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम हर महीने, हर महीने, हर महीने, ऐसा नहीं कि पहले महीने फिर अगले हफ्ते फिर उसके बाद अगले 10 दिन, ऐसा नहीं, क्या, हर महीने, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ग्रोथ कहेंगे। और जो इसकी इक्वेशंस की जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो किसमें बनेगी, ये इसकी जो जनरल फॉर्म होगी इक्वेशन की वो क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस सी। थैंक यू।